डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत। मैं गिरीश कुमार। जल्दी से शुरू करते हैं। ये देखिए, ये 6 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है सो देखिएगा। देयर आर 3 क्वाइंस, है ना। मेरे पास 3 सिक्के हैं। वन इज 2 हेडेड क्वाइन। देखिए सोल्ले वाला पिक्चर, जो सोल्ले देखे हो तुम लोग, उस सिक्का में दोनों तरफ हेड था अमिताभ बच्चन के पास, है ना। तो वही यहां भी आ गया। चलिए मान लेते हैं इवन जो है कैसा क्वाइन है, ये 2 हेडेड क्वाइन, मतलब टेल नहीं है, दोनों तरफ हेड है, प्रिंट है। चलिए इवन 2 हेडेड क्वाइन को डिनोट कर रहा है ऐसी घटना को। नेक्स्ट, अनदर इज द बाइज्ड क्वाइन एंड दैट कम्स अप हेड्स 75%। E2 जो है सो बाइज्ड क्वाइन, मतलब पक्षपाती, कि फेवर करता है किसी को। जैसे महाभारत में शकुनी को जो है सो फेवर करता था, उसका जो था पासा, हाँ, तो वो फेवरेबल होता ना अपना। तो E2 एक ऐसी घटना है जो बाइज्ड क्वाइन है, जिसमें हमेशा अगर उसको टॉस करेंगे तो 75%, मतलब 3/4 पार्ट, 3/4 भाग, मतलब 4 टॉस में 3 बार हेड ही देता है। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। समझ में आ रही है? 4 बार के टॉस में 3 बार, मतलब 75% चांस है कि हेड आता है, इसलिए बाइट हो गया। एंड E3 अनबाइज्ड क्वाइन, तीसरा क्वाइन जो है अनबाइज्ड है, मतलब कोई पक्षपाती नहीं है वो। पास में आ रही है कि वो 50-50 चांसेज है, जितना चांस है हेड आने का उतना ही चांस है टेल आने का। ये क्वेश्चन का मीनिंग हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहता कि वन ऑफ द 3 क्वाइंस इज चूजन एट रैंडम। अब ये तीनों में से एक क्वाइन को हम चूज करेंगे एंड टॉस्ड, अब टॉस करेंगे। इट सॉज हेड्स इवेंट दैट हेड्स कम्स अप। ये क्या बताएगा? तीनों में से एक क्वाइन को हम निकाले और उसको हेड टॉस किए और हम देखे कि हमको क्या मिला, हेड आया। तो अब कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द 2 हेडेड क्वाइन। इट वाज द 2 हेडेड क्वाइन, मतलब ये पहला वाला क्वाइन है, अमिताभ बच्चन वाला, है ना। अब इसको कैसे निकालेंगे? तो भाई देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, पहले ये इवन क्या है कि 2 हेडेड क्वाइन है, तो ये 2 हेडेड क्वाइन आने का क्या, जैसे 3 क्वाइन है मेरे पास, तो 3 क्वाइन में से एक क्वाइन को सिलेक्ट करने का तरीका मेरे पास क्या होगा, तो ये उतना ही प्रोबेबिलिटी E2 का भी होगा। पहले तो आंख बंद करके तीनों क्वाइन में से एक क्वाइन को हम निकालेंगे, चाहे वो 2 हेडेड हो, चाहे बाइज्ड हो, चाहे अनबाइज्ड हो, एक क्वाइन। तो एक क्वाइन को निकालने का, सेलेक्ट करने का तरीका P, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इसका आने का 1/3 बराबर E2 आने का और बराबर E3 आने का। मतलब यहां 3 क्वाइन में से एक क्वाइन को हमको सेलेक्ट करने का तरीका 1/3। यहां तक स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? 3 क्वाइन है, सबसे पहले काम क्या हो रहा, 3 क्वाइन है, अब आंख बंद करके एक क्वाइन सेलेक्ट किए। अब इसमें से ये तीनों में क्या आएगा, 2 हेडेड आएगा, बाइज्ड आएगा, अनबाइज्ड आएगा, हमको पता नहीं। एक क्वाइन को सेलेक्ट किए, तो एक क्वाइन को सेलेक्ट करने का तरीका 1/3, चाहे वो P1 हो, E2 हो या E3 हो, 1/3 होगा। एक सिक्का सेलेक्ट करेगा 3 सिक्का में से, तो एक टोटल 3, तो 1/3 सबका वैल्यू 1/3 ही आएगा। यहां तक स्पष्ट? अब आओ, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 निकालो। E1 क्या है, गिवन। तो E1 हम निकाले जब सिक्का, तो देखे यार ये 2 हेडेड क्वाइन, 2 हेडेड क्वाइन में से हेड आने की क्या संभावना है, इवेंट दैट हेड कम्स, प्रोबेबिलिटी हेड कम्स अप कब, जब ये 2 हेडेड क्वाइन है, तो श्योर इवेंट है ना, दोनों तरफ हेड है, तो एकदम 100% चांसेज 1। बस में आ रही है? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 निकालेंगे कि भैया अब गिवन है, जो ऐसे निकाले सिक्का, आप देख रहे हैं कि बाइज्ड क्वाइन, तो उसमें से हेड आने का क्या चांसेस है, 75%। क्लियर यहां तक? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3, अब यहां देख रहे हैं कि अब हम सिक्का निकाले, तो सिक्का मेरे पास अनबाइज्ड वाला है, अब उसको टॉस करेंगे कि यहां तो हेड कम्स अप, इसमें से हेड आने की क्या संभावना है, क्योंकि उसमें अनबाइज्ड है, हेड टेल दोनों है, तो 1/2 चांसेस। क्लियर यहां तक? अब हमको पूछ रहा है कि बाय बेज थ्योरम
यहां से हमको लेना है कि प्रोबेबिलिटी क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन है, सॉरी यहां, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द टू हेडेड कॉइन। ये टू हेडेड कॉइन है और वन ऑफ द थ्री कॉइन्स इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस्ड, इट शोज हेड्स। अगर हम सिक्का लिए, उसको आया है ना, तो वहां पर अब क्या देखना है हमको, निकालना क्या कि ए। अब हम टॉस करने के बाद, ठीक से पढ़ो, कि वन ऑफ द थ्री कॉइन्स इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस्ड, इट शोज हेड्स। ये हेड आ गया, तो इसकी क्या संभावना है, हेड आया तो इसकी क्या संभावना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द टू हेडेड कॉइन, इट वाज द टू हेडेड कॉइन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द टू हेडेड कॉइन व्हेन दे, हाँ हेड कम्स अप, अगर वो हेड आ चुका है, टॉस करने के बाद हेड आया है, तो अब हम नहीं जान रहे तो उसमें की क्या संभावना है कि ये पहला सिक्का ही हम निकाले थे, वहां से टू हेडेड कॉइन्स ही आया था। ये बेस थ्योरम। अब हम रिवर्स प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ए अपॉन E1, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ए अपॉन E1 प्लस E2 ए अपॉन E2, तीन सिक्का यहां है तो प्लस E3 और ए अपॉन E3। समझ में आ रही है? अब सारा वैल्यू यहां से पुट करो, ये निकल जाएगा। यहां पुट करें, यहां देखो, यहां जगह नहीं है, नीचे आ रहा है, एक स्टेप आएगा तो यहां देख लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यहां पर बैठाओ, 1/3 इंटू ए अपॉन E1 1 है, बटा 1/3 इंटू 1 प्लस E2 ये भी 1/3 है, इंटू ए अपॉन E2 कितना है 3/4 है, प्लस P3 ये भी 1/3 है और ए अपॉन E3 1/2 है। तो दोस्तों यहां से देखना, ये 1/3 1/3 1/3 टेकन कॉमन, और ये कॉमन इसको क्या करेगा, कैंसल आउट। अब यहां ऊपर कितना बच गया, 1/1 प्लस 3/4 प्लस 1/2 है ना, ये 1/3 सब कॉमन लेके क्या हुआ, इसके साथ कैंसल आउट हो गया, तो 1 प्लस 3/4 प्लस 1/2। अब यहां देखो, इसका एलसीएम यहां बट्टे करेंगे तो 4 आएगा, आएगा ना, तो ये यहां आएगा 4 3 2, ये 4 कहां चला जाएगा ऊपर, और 4 3 7 और 2 9, तो 4/9 विल बी द आंसर। क्लियर है? तो देख रहे हो लंबा लंबा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को एक एक सेंटेंस को पढ़ो, लेकिन घर पर एक बार प्रैक्टिस जरूर करो। एग्जाम में इसी तरह पढ़ोगे, अगर यहां किया रहेगा तो वहां जरूर बनेगा। लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं ये सब, और बहुत ही मजेदार, बहुत कम टाइम में अगर तुम वहां पर जो है सो कहीं थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हुई कोई क्वेश्चन में, तो ये सब जो है सो कर देगा, मेकअप कर देगा, लेकिन बशर्ते कि घर पर प्रैक्टिस करके जाओ और वहां क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान होता है, सिंपल होता है। अगर क्वेश्चन समझ गए, थोड़ा थोड़ा लिख देना है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका आएगा, फुल मार्क्स देगा, इसलिए घर पर मेहनत जरूर करो। तो दोस्तों ये भी ये बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल बताएं। इस टाइप से बेस थ्योरम का पूरा कंसेप्ट अगर आप 10-15 सवाल बना लो एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल्स का, मिसलिनियस का, तो हमको लगता है कि क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आज के इसके साथ आज फिर विदा लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चन आपके पास लेके आएंगे। एक एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं ताकि आप अच्छे से करो और अच्छे से समझो। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एग्जाम की तैयारी जरूर अच्छा करें।